होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मिलाद होता रहेगा। 11वीं भी होगी, छठी भी होगी, औलिया के आरास भी होंगे, उनकी सीरतें भी बयान होंगी। ये मुस्तफ़ा का सदका है, उनका भी जिक्र होगा, उनके जिक्र की बरकत से उनके महबूबों का भी जिक्र होगा। और मिटाने वाले घटाने वाले खुद मिट जाएंगे, घट जाएंगे, लेकिन जिक्र रसूल और जिक्र औलिया कभी मिटने वाला। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, आदात तेरे न मिटा ही न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नज्द के कले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रसा जम में तब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। उनका चर्चा होता रहेगा, होता रहेगा, कोई माई का लाल रोकने वाला रहेगा, यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। और ये उसी मुस्तफ़ा का सदका है कि गौस का तस्करा कल भी हो रहा था, और ये मुस्तफ़ा के लाडले बेटे हैं, उनका तस्करा आज भी और इंशाअल्लाह तस्करे गौसे आजम के भी होते रहेंगे। इसलिए कि मुस्तफ़ा बुलंद हैं, मुस्तफ़ा का मकाम आली है, वो बुलंद वाला है, और वो नबी जिस पे करम कर दे वो भी बुलंद वाला हो जाता है। तो नबी भी आला और उस नबी का लाडला बेटा गौसे आजम भी आला, और जो गौस से प्यार कर ले वो भी आला हो जाता है। और उनकी शान जब उस जात ने बयान की जो अपने जमाने में सारे हजरतों में आला, तो कलम तोड़ दिया इमाम अहमद रजा ने और कहा शाने गौसे पाक सुनना चाहते हो, अहमद रजा सुनाएगा। वाह क्या मर्तबा गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम तेरा। सर वाला क्या कोई जाने, कहे कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और कहते हैं मैं गौस को देखता हूं, गौस की जात में गौर करता हूं, तो इस गौसे आजम की जात में मुझे मुस्तफा का जलवा नजर आता है। और कहते हैं ये वाजीम लाडला बेटा है जिसने मुस्तफा की सीरत से भी फैज लिया, मुस्तफा की सूरत से भी फैज लिया। और कहते हैं मुस्तफा के तने बेसाए का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवई ज़ेबा तेरा। खुश नसीब हो गौस की 11वीं मना रहे हो, खुश नसीब हो मुस्तफा का मीलाद मनाते हो, खुश नसीब हो मुस्तफा के तस्करे कर रहे हो, मुस्तफा के लाडलों के तस्करे कर रहे हो। लेकिन आज के इस जश्न गौसुल वरा से, इस कॉन्फ्रेंस से ये मैसेज लेके जाओ, ये पैगाम लेके जाओ, गौस को माना है तो सिर्फ जबानी नहीं दिल से मानेंगे। गौस ने जो कहा है उस पे अमल करके दिखाएंगे, गौस ने जो मिशन दिया है उस पे चल के दिखा। ये नहीं एक रात बैठे जलसा किया, नारा लगाया और अगले दिन से फिर कहानी वही पुरानी। नहीं मेरे नौजवान, इनकलाब पैदा करो, जिंदगी में बेहतरी पैदा करो, अमाल को भी अच्छा बनाओ, अकीदों को भी मजबूत बनाओ, अपने ईमान का तहफ्फुज करो, नमाजी बनो, रोजादार बनो, परहेजगार बनो, इबादत गुजार बनो, तकवा शियार बनो, अल्लाह उसके रसूल के फरमा बरदार बनो। गौसे आजम की तालीम को याद करो। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने सारी जिंदगी क्या दर्स दिया, क्या पैगाम दिया, किस लिए गौसे आजम ने अपनी पूरी जिंदगी को कुर्बान कर दिया। वो सारी जिंदगी नमाजों का दर्स देते रहे, रोजे की तालीम, और उनका रोजा तो ऐसा बेमिसाल, पैदा हुए तो रोजा रखना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रहे पाबंदे अहकामी शरीयत इब्तिदाही से, न छूटा शीर ख्वारी में भी रोजा गौसे आजम का। वो हमारे गौस हैं, इसलिए 11वीं मनाने वाले खुश नसीब हैं। लेकिन 11वीं मनाने वालों को ये भी अपने जहन में रखना होगा, 11वीं मनाने का मतलब यही है
कि हम गौसे आजम के दामन को मजबूती से पकड़ेंगे, उनकी तालीम को अपनाएंगे। गौसे आजम दस्तगीर पैदा हो रहे हैं, माह रमजान का एहतराम कर रहे हैं और पूरी जिंदगी पढ़ो गौसे पाक जैसा नमाजी नहीं, गौसे पाक जैसा रोजादार नहीं, उनकी इबादत भी बेमिसाल है। गौसे आजम दस्तगीर की रियाजत भी बेमिसाल, उनकी रियाजत, उनकी इबादत और बात सखावत की करें तो गौसे पाक फरमाते मुझे सारी नेकियों का जायजा लेने के बाद सबसे ज्यादा जो अमल पसंद आया वो लोगों को खाना खिलाना। तो सुन्नियों ने भी कहा है हमारे गौस, जब आपको पसंद है खिलाना तो सुन्नी भी नियाज लगा के 11वीं पे खिलाएंगे। अरे खिलाते हैं कि नहीं? 11वीं आई हजरत, हमने देखा माशाल्लाह बेल जोड़ी में घर घर लंगर, घर घर बिरयानी। गौस आपको खिलाना पसंद है तो आपकी खुशी के लिए और आपके रब को राजी करने के लिए हम भी आपके कादरी गुलाम लोगों को खिलाएंगे, लोगों को पिलाएंगे, क्योंकि आपने कहा खिलाने वाले पसंद हैं तो हम कादरी फकीर हैं, खाने खिलाएंगे। खिलाओ भी, पिलाओ भी और अमल करके अपने आप को सच्चा कादरी बनाओ भी। गौसे पाक दस्तगीर की तालीम पढ़ो। अल्लाह अकबर, ना इबादत का जवाब, ना रियासत का जवाब, और बात सखावत की करें तो गौसुल आजम की सखावत, अल्लाह अकबर। हमेशा लंगर चलता रहता, फरमाते हैं पूरी दुनिया के खजाने भी मेरे हाथ में दे दिए जाएं तो सब खिलाने पे खर्च कर दूं, मखलूक खुदा पे लुटा दूं। कहते हैं बहुत आता है सोना भी, चांदी भी, मालो दौलत, लेकिन अब्दुल कादिर के हाथ में शाम तक नहीं टिकता, सब अल्लाह की मखलूक पे लुटा देता है। कीमती लिबास पहनते, कीमती जूते पहनते, लेकिन एक बार पहन के उसके बाद गरीबों में तकसीम फरमा देते। ये शान गौसुल आजम दस्तगीर पीराने पीर की, गरीबों से मोहब्बत करने वाले, गरीबों पे शफकत करने वाले, ये हैं हमारे गौस। तो ऐसा ना हो कादरी भी कहें और गरीबों से नफरत, गरीबों को हकीर जाने। पैगाम लेके जाओ, गौस को गरीबों से मोहब्बत थी, गौस को मिस्कीनों से मोहब्बत थी, और हमारे आका गरीबों पे शफकतें फरमाने वाले, गरीबों पे मोहब्बतें तकसीम करने वाले, गरीबों को सहारा देने वाले। हम उस नबी के उम्मती हैं, गौस के चाहने वाले हैं। हम भी इंशाअल्लाह गरीबों से प्यार करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, मिस्कीनों का ताउन करेंगे, अपना भी देखेंगे, पड़ोस में कोई गरीब होगा उसका भी ख्याल करेंगे। ये पूरा घराना ऐसा ही है, खिलाने वाला, खिलाने वाला। ऊपर से उठाओ मुस्तफा जान रहमत, खिलाने वाले, सखावत करने वाले। अली का दरबार देखो तो अली खिलाने वाले, फातिमा ज़हरा की शान देखो तो वो खिलाने वाली, हसनैन करीमैन की शान देखो वो भी सखावत के दरिया लुटाने वाली। आला हजरत कहते हैं मैंने गौस की जात में गौर किया तो पंजतन का जलवा देखा, उनके अंदर मुस्तफा का हुस्न और जमाल और कमाल भी नजर आया, उनके अंदर फातिमा ज़हरा का ज़ुहद और इबादत भी नजर आई, मौला अली का इल्म और शुजाअत का जलवा भी नजर आया, हसनैन करीमैन का फैज भी नजर आया। मैंने गौस को देखा तो पंजतन का मज़हर देखा, कलम चलाया तो इमाम अहमद रज़ा ने कहा जानना चाहते हो गौस क्या है तो फरमाते नबवी में अलवी फासल, बतूली गुलशन, हसनी फूल, हुसैनी है महकना तेरा। ये है गौस, पंजतने पाक की शान के मज़हर गौसे आज़म, पंजतने पाक की शान और उनके कमाल को दुनिया के सामने पेश करने वाले गौसुल आज़म दस्तगीर। एक तशबीह दी नबवी में अलवी फसल, बतूली गुलशन, हसनी फूल, हुसैनी है महकना तेरा। नहीं रुके, अलम चलाया, आगे बढ़े, फरमाते पंजतने पाक का जलवा नजर आता है। तशबीह देते हुए लिखते हैं नबवी जिल, अलवी बुर्ज, बतूली मंजिल, हसनी चांद, हुसैनी है उजाला तेरा।
ये है अहमद रजा। गौस को पहचाना भी, गौस को माना भी, उस जमाने में कादरियत का प्रचार किया और कहा ए कादरियो दुआ भी मांगो तो ऐसे मांगा करो, या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शही मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाई रद शहीदे करबला के वास्ते, सैयदे सज्जाद के सदक़े में साजिद रख हमें, इल्म हक दे बाकरे इल्म खुदा के वास्ते, सिद्क़ सादिक का तसद्दुक सादिकुल इस्लाम कर, बेगज़ब राजी हो कासिम और रज़ा के वास्ते। कहते हैं ऐसे मांगा करो, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। कौन है गौसुल आज़म दस्तगीर? सिर्फ वली नहीं है, विलायतें तकसीम करने वाले हैं। सुभान अल्लाह। हम कादरी फकीर हैं, हमारा गौस बेइख्तियार नहीं है, हमारा गौस बाइख्तियार है। अरे मुफ्ती साहब कह रहे थे इंजीनियर की बात सुनते हो, इंजीनियर की। अरे इंजीनियर अपने फील्ड का माहिर होता है, एक मुफ्ती और आलिम अपनी फील्ड का माहिर होता है। तो जो माहिर नहीं है उसके पास क्यों जानते हो? ये तरक्की नहीं है, यही तो आज के जमाने का इन्हितात है, यही तो तनज़्ज़ुल है। दीन सीखने जाता है बंदा तो इंजीनियर के पास, अरे दीन इंजीनियर नहीं सिखाएंगे, ये दीन तुम्हें जमाने के उलमाए अहले सुन्नत मुफ्तियाने किराम सिखाएंगे। इसलिए मत बहको इस मोबाइल के चक्कर में, यूट्यूब के चक्कर में, फेसबुक के चक्कर में, इंस्टाग्राम के चक्कर में, वीडियोस बना के उसको तरह तरह से एडिट करके तुम्हारे जहनों को लुभाया जाता है। कुरान का नाम लेके, हदीस का नाम लेके नौजवान बहक जाते। नहीं, मत बहकना। वही अकीदा अच्छा है जो 1400 साल पुराना है। बिल्डिंग नहीं बना लो कोई दिक्कत नहीं, कार नहीं खरीद लो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नया ले लो, लेकिन अकीदा नया अच्छा नहीं होता। अकीदा तो वही पुराना अच्छा है जो आला हजरत दे रहे हैं, बता रहे हैं, जमाने को सुना रहे हैं। क्या है वो सच्चा अकीदा? लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। जिना बनेगी वही बाने, चार यार की कब्र जो सीने में ये चार बाग लेके चले। आज कुछ ऐसे भी कीड़े पैदा हो रहे हैं जो अबू बकर सिद्दीक की शान को नहीं मानते, उमर फारूक के मकाम को नहीं मानते, उस्मान गनी के मकाम को नहीं मानते। हैदर कर्रार मौला अली के नाम पे कुछ लोगों को गुमराह करते हैं। हजरत बड़ा खतरनाक दौर है, दोनों तरफ से हमले, इधर से राफिजियत उधर से खारजियत और नासिबियत, अहले सुन्नत घिरे हैं बीच में। इसलिए घबराना मत, तुम्हारे पास अकीदे को बचाने वाला अहमद रजा है। और आला हजरत चले गए, लेकिन उनकी तहरीरें आज भी रहनुमाई कर रही है, आज भी फतावा रज़विया अकीदे को बचा रही है, आज भी आला हजरत की किताबें हमें सीधा रास्ता दिखा रही हैं, सीधा रास्ता बता रही है। पढ़ो, इमाम अहमद रजा को खुद नहीं पढ़ सकते तो जिन्होंने पढ़ लिया है उनसे सीखो। अरे किस किस के पास जाते हो? अदना के पास, वो अदना क्या सिखाएगा? आला के पास आओ तो आला बन जाओगे। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए। तो हमारे गौस बेइख्तियार नहीं, कैसे हैं? बाइख्तियार। जो पावरलेस हैं वो क्या जाने पावर का मतलब? जो खुद पावरलेस हैं वो क्या जाने? वली को वली पहचानता है, पावर वाले को पावर वाला पहचानता है। आला हजरत पावर वाले हैं तभी तो पहचान दिया। और सुनो, गौसे आजम वो है हिंदुस्तान के शहंशाह। ख्वाजा अजमेरी से भी पूछोगे क्या है गौस तो सुनो, ख्वाजा अजमेरी की अकीदत फरमाते चूं पाए नबी शुद्ध ताजे सरत, जब नबी का कदम है गौस तेरे सर का ताज हो गया। ताजे हमा आलम शुद्ध कदम, तो तेरा कदम सारे जमाने का ताज बन गया।
ये हिंदुस्तान का शहंशाह कह रहा है जो पावर वाला। अब ये पावरलेस क्या जाने कि क्या है गौस। आला हजरत कहते हैं क्यों ना कासिम हो कि तू इब्ने अबिल कासिम है। ये सुना करो तकरीर में भी मुफ्ती साहब ने कितने दलाइल दिए। यही होती हैं तकरीरें, दलाइल सुनो, कुरान सुनो, हदीसें सुनो, और इमाम मोहम्मद रज़ा ने शायरी में जो तुम्हें ईमान दिया वो ईमान समझ लो। कैसा जज्बा था इमाम मोहम्मद रज़ा का। नस्र है तो वहां भी अकीदा, और बात नज़्म की आई तो नज़्म में भी पूरा ईमान व अकीदा बयान कर दिया। इतनी फिक्र अहले सुन्नत के ईमान के तहफ़्फ़ुज़ की, इतनी फिक्र अक़ाइद अहले सुन्नत के तहफ़्फ़ुज़ की। इमाम अहमद रज़ा हमेशा कौम के ईमान को बचाने की फिक्र में लगे रहते। तभी तो बेदार कर रहे थे, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो। हाँ, आज हम सो रहे हैं, फजर हो जाती है, सब सोते रह जाते हैं। इमाम साहब के साथ बस 10-12 ही होते हैं। क्यों कारी साहब, बेदार हो जाओ। नहीं बेदार हो गए तो अभी हजरत फरमा रहे थे ना, काटे जाओगे, मारे जाओगे, क्या क्या हो जाएगा। आंखें बंद हों उससे पहले आंखें खोल लो। जब मौका ना होगा वापस पलटने का उससे पहले पलट जाओ। उठो वगरना हश्र ना होगा कभी, दौड़ो दौड़ो जमाना चाल कयामत की चल गया। क्या करना है, पहाड़ नहीं तोड़ना है, बस सच्चा पक्का मुसलमान बन जाना है। अच्छे बन जाओ, नेक बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, मुस्तफा की वफादार बन जाओ। आला हजरत की जबान में कहूं तो सुनो, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम। देखो हो गया कि नहीं इनाम, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। और कहते हैं मुफलिसो उनकी गली में जा पड़ो, मुफलिसो उनकी गली में जा पड़ो, बागे खुल्द इकराम हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। इसलिए दामनी मुस्तफा से अपने रिश्ते को मजबूत रखो, गौसे आज़म की जात से अपना ताल्लुक मजबूत रखो। जिस गौस की शान ख्वाजा अजमेरी बयान करें तो हम कहेंगे नादान। जिस ख्वाजा ने कलमा पढ़ाया उसी की मानेंगे, तेरी क्यों मानेंगे। इसलिए नौजवानों, ऐसे इंजीनियर जो ख्वाजा को नहीं मानते क्यों जाते उन्हें घास डालने। इसलिए ने मत पड़ो चक्कर में नए नए के। आदमी को नए के चक्कर में हर चीज नहीं पसंद आने लगी। अरे दुनियादारी में नयापन जरूर अच्छा हो सकता है, कुल्लू जदीदिन लजीजुन, लेकिन अकीदे में नहीं है। अकीदा तो वही जो इमाम आजम का, अकीदा तो वही जो इमाम शाफई का, अकीदा तो वही जो इमाम मालिक का, अकीदा तो वही जो इमाम अहमद इब्न हंबल का, अकीदा वही सच्चा जो गौसुल आजम दस्तगीर ने दिया, अकीदा वही सच्चा जो हिंदुस्तान के शहंशाह ख्वाजा अजमेरी ने दिया। इसलिए अकीदे में घालमेल नहीं, अकीदे में मिक्सिंग नहीं, अकीदे में फिक्सिंग नहीं। इसलिए नौजवानों बेहतर बनाओ अपने आप को। गौसुल आज़म दस्तगीर का पैगाम बड़ा अजीम है। मैंने कुरान अजीम की आयत करीमा पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुरकऊ। अल्लाह खिताब करता है ईमान वाले बंदों से, ऐ ईमान वालो, ऐ मुझे मानने वालो, ऐ मेरे हबीब को मानने वालो, इरकऊ रुकू करो, वस्जुदू सजदे करो, वाबुदू रब्बकुम अपने रब की इबादत करो। गौसुल आज़म दस्तगीर ने कैसी इबादत की है, पढ़ो नौजवानों पढ़ो। कोई इंजीनियर का बाप भी नहीं बहका सकेगा। पढ़ो तो गौसे आज़म को, पढ़ो तो ख्वाजा अजमेरी को। पढ़ते ही नहीं है, बुजुर्गों से ताल्लुक नहीं रखते हैं, इसलिए कोई भी पसंद आ जाता है। जिस दिल में गौस रहते हैं कोई बदअकीदा नहीं घुस सकता। जिस दिल में ख्वाजा रहते हो उस दिल में किसी बदअकीदे की मोहब्बत इम्पॉसिबल, नामुमकिन। इसलिए इस दिल में अल्लाह वालों को जगह दो, कोई भी दुश्मन खुदा और रसूल दिल में नहीं आएगा इंशाअल्लाह।
आला हजरत की तालीम को अपनाते रहो। अल्लाह फरमाता ईमान वालों रुकू किया करो, सजदे किया करो। रुकू में बंदा अल्लाह को पसंद है, सजदे की हालत में हो अल्लाह को पसंद है। अल्लाह कहता अपने रब की इबादत करो। तुम दुनिया में रब की इबादत करोगे, रब तुम्हें कब्र के अंदर चैनो सुकून देगा, हश्र के अंदर इज्जतें देगा, और जब ऐलान होगा फैसले होंगे तो अल्लाह तुम्हें जन्नत में आला मकाम देगा। वफ़अलुल खैरा। अल्लामा दिलशाद साहब माशाअल्लाह बड़ी मजबूत आवाज है, लेकिन हमारी नहीं है। बैठ गई देखिए मेहनत करते करते। ये आप लोगों की मोहब्बत है, वरना मैं 10 मिनट के लिए बैठा था, लेकिन अब तकरीर स्टार्ट हो गई तो हो गई बात थोड़ी सी लंबी। माजरत चाहता हूँ, उलमा अपना कीमती वक्त लेके यहाँ बैठे, बस बात को इख्तिताम की तरफ ला रहा हूँ। वफ़अलुल खैरा, कुरान कहता अच्छे काम करो, अच्छे, डू गुड मे बी यू सक्सेसफुल। और अच्छे काम इस नियत से करो कि तुम कामयाब हो जाओ। शराब पी के कामयाबी, अरे बोलो, लेकिन फिर भी पी रहा। क्या करें इस इंसान का, कलमा पढ़ के पी रहा माज़अल्लाह। शराब पी के कामयाबी नहीं मिलने वाली, सूदी कारोबार करके कामयाबी नहीं मिलने वाली। और अपनी माँ बहनों से भी अर्ज करूंगा, तुम फातिमा ज़हरा की कनीज हो, तुम भी कामयाबी चाहती हो तो ये फरमान सिर्फ मर्दों के लिए नहीं, औरतों के लिए भी है। बेहयाई कभी कामयाबी की तरफ नहीं ले जा सकती। आज का दौर बड़ा नाजुक दौर है। कितनी हमारी बच्चियां बहक रही हैं, गैरों की तरफ चली जा रही हैं, अपना ईमान, अपना अकीदा, अपना दीन बर्बाद कर रही है। ऐ फातिमा की कनीजो, अदब के साथ अर्ज करूंगा, दुनियादार खवातीन के पीछे ना जाओ, दुनियादारों के रास्ते पे मत जाओ। उस फातिमा ज़हरा की कनीज बन जाओ जिस फातिमा ज़हरा को रब ने ये मकाम दिया। आका कहते हैं मेरी बेटी फातिमा सारी जन्नती औरतों की सरदार। तो जो जन्नती औरतों की सरदार, उसे पसंद करो, वो है तुम्हारी आइडियल। ये दुनिया की नाचने गाने वालियां ये तुम्हारी आइडियल नहीं। फातिमा ज़हरा की कनीज बन जाओगी तो कल क़यामत के दिन मैदानी मशर में फातिमा ज़हरा की शफाअत भी मिलेगी, उनकी बरकत भी मिलेगी। जब बिजली की तरह फातिमा ज़हरा की सवारी जा रही होगी, तसव्वुर करो सच्ची गुलामी की होगी तो तुम कनीज़ाने फातिमा भी पीछे पीछे होगी। अल्लाह हमारी बच्चियों को, माओं को फातिमा ज़हरा का सदका अता फरमाए। वफ़अलुल खैर, अल्लाह फरमाता अच्छे काम करो, बुरे काम न करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि कामयाब हो जाओ। कुरान की आयतें पढ़िए, क़द अफ़लहा मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही फसल्ला। कामयाब वो है जिसने अपने आप को सुथरा कर लिया, कामयाब वो है जो ज़िक्र इलाही में लगा, इबादत में मसरूफ हो गया। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। पढ़ो कुरान का मेयार क्या है, कुरान किसे कामयाब कहता है। तो कुरान का मेयार अपनाओ, दुनिया वालों के पैमानों के हिसाब से न चलो। गौसुल आज़म दस्तगीर की तालीमात पे अमल करो, उनकी शान बड़ी ऊंची है। आला हजरत ने भी उनकी शान बयान की, सारे औलिया ने उनकी शान बयान की, और उन्हीं की शान सरकार मुफ्ती आज़म बयान करते हैं तो कहते हैं ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम से आज़म। सारे वलियों ने गर्दनें झुका दी जब गौस ने कहा मेरा कदम वलियों की गर्दन पे। तो जिसे औलिया ने मान लिया, ये जो हला ना माने तो क्या फर्क पड़ता है। क्यों ना कासिम हो कि तू इब्ने अबिल कासिम है, क्यों ना कादिर हो कि मुख्तार है बाबा तेरा। वो मुख्तार के बेटे हैं इसलिए वो मुख्तार है, वो पावर वाले मुस्तफा की आल है इसलिए पावर वाले हैं। उस मुस्तफा की आल ताजुश शरिया बदरुत तरीका अल्लामा अख्तर रज़ा खां अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं वो मुस्तफा जहां बनी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल हैं जिसको जो चाहे अता कर दे।
जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जमीन को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। और कहते हैं नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दें, पितर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दें। नारों में तो लगता है नौजवान तैयार हैं, लेकिन अमल से नहीं लगता। अमल फिर वही पुराना। जो ये जज्बा रखेगा सब कुछ नबी पे कुर्बान कर दूं, बताओ कभी दीनी माहौल से दूर रह सकता है? कभी नमाज से दूर रह सकता है? कभी नेकियों से दूर रह सकता? नहीं। जो जान नबी पे दे सकता है वो नमाज के लिए वक्त क्यों नहीं दे सकता? जो जान नबी पे देने की बात कर रहा है वो ज़कात के नाम पे माल क्यों नहीं दे सकता? जो जान देने की बात कर रहा है वो क्यों इबादत से पीछे भाग रहा है? इसलिए नौजवानों अपना भी जायजा लेने की जरूरत है। ज्यादा खुशफहमी में मत रहो। ये बदअमली ही कभी कभी आदमी को बदअकीदगी की तरफ खींच के लेके चली जाती है। सच्ची अकीदतें रखो बुजुर्गों से, उनकी तालीमात पे अमल करो। ये बुजुर्गों की तालीमात दुनिया में भी कामयाब करने वाली है, आखिरत में भी कामयाब करने वाली है। ताजुश शरिया ने मुस्तफा की शान बयान की, इख्तियार बयान किया, उसके बाद गौसे आजम दस्तगीर की भी शान बयान की। तो कहते हैं ये हैं हमारे गौसे पाक। अरे सुना दूं तो शेर? तरन्नुम में नहीं, मेरे पास तरन्नुम नहीं है। तरन्नुम तो माशाअल्लाह खूब सुन लिया आपने। अभी मौलाना शकील साहब ने तरन्नुम भी सुनाया, नस्र भी सुनाया, मिक्स करके आपको खूब महसूस किया और आप भी खूब लुत्फानंदोज हुए, मजे लिए आपने। अब हमारा ये ऐसी सूखी आवाज वाला सुन लीजिए। ताजुश शरिया बदल तरीका फरमाते हैं, पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद। सिर्फ पीर ही नहीं है, पीरों के पीर हैं। ऊंचा जहां में नाम है पीराने पीर का, बिगड़ी बनाना काम है पीराने पीर का। अफजल है जिस तरह नबियों में मुस्तफा, वलियों में वो मकाम है पीराने पीर का। और मैं कादरी हूँ, शुक्र है रब्बे कदीर का। शुक्र अदा करो, मैं कादरी हूँ, शुक्र है रब्बे कदीर का। अरे दामन है मेरे हाथ में पीराने पीर का। वो पीराने पीर कौन सा सिलसिला है बताओ जहां फैज नहीं मेरे गौस का? आला हजरत कहते हैं किस गुलिस्तान को नहीं फसले बहारी से नया, कौन से सिलसिले में फैज ना आया तेरा? मजराए चिश्तो बुखारो इराको अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं छाला तेरा? तो ताजुश शरिया कहते हैं पीरों के आप पीर हैं। हाँ यहां जरा साथ में बोल दो, तकरीर खत्म। पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, हाथ उठा के। पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद। अभी दलीलें आपने सारी सुन ली, अब मैं दलीलें रिपीट नहीं करूंगा। मदद मांगना जायज है, इस्तिआनत जायज है, औलिया अल्लाह से इस्तिआनत की जाती है, या महल सुन्नत का शियार है। उनका ईमान ही नहीं तो उनकी मदद नहीं होती। हमारा ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी मदद होती है। उनका अकीदा उन्हें मुबारक, हमारा अकीदा हमें मुबारक। हमें जरूरत नहीं है उन नादानों की फिक्र करने की। हाँ दुआ जरूर करेंगे, अल्लाह के लिए सलीम अता फरमा दे, अल्लाह फिक्र सलीम अता फरमा दे, हिदायत उन्हें अता फरमा दे। इसलिए कि हमें भी कोई खुशी नहीं कि कोई जहन्नम में जाए। इसलिए तो मुफ्ती साहब मेहनतें कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। आलिम को क्या जरूरत है? यही तो तड़प है, किसी तरह बचा लूं, किसी तरह रोक लूं कि जहन्नम के रास्ते पे जा रहा है। क्योंकि हमारे नबी भी बेचैनों बेकरार रहते, इसीलिए ताकि समझाया जाए, बताया जाए। और गौसे आजम को पढ़ो, गौसे आजम के अंदर कैसा जज्बा मखलूकी खुदा को सुधारने का। सरकार मुफ्ती आजम भी तो यही कहते हैं, खुदा ऐसी कुव्वत दे मेरे कलम में कि बदमज़हबों को सुधारा करूं मैं। तो सुधारने की कोशिशें हर जमाने में हुई हैं। हमारा काम बस कोशिश करना है, तौफीक देना किसका काम है? लेकिन हमसे तो हमारी जिम्मेदारी के बारे में सवाल होगा ना। कुछ लोग ये भी कहते हैं क्या जरूरत है, मानने वाला नहीं। अरे समझाओ, समझाना हमारा काम है। फिरौन को समझाने के लिए भी भेजा गया कि नहीं?
उसे भी समझाने गए मूसा कलीमुल्लाह, कल ये ना कहते मुझे समझाया नहीं गया, इत्मामी हुज्जत नहीं किया गया, इसलिए दलीलें भी दी जाती हैं, समझाया भी जाता है, अकीदे के बारे में सारे जवाबात दिए जाते हैं, उलमा लगे रहते हैं किसी तरीके से मान जाएं, जिसके मुकद्दर में होता है आ जाता है, और जिसके मुकद्दर में नहीं होता सुनाते रहिए, उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके ऊपर खत्मल्लाहु अला कुलूबिहिम वाली मोहर लग जाती है। तो पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, अहले सफा के मीर हैं या गौस अल मदद, सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो। तुम्हें नहीं मिलता इसलिए तुम क्यों मांगोगे, हमें मिलता है हम तो मांगेंगे। सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद। गौसे आजम दस्तगीर के खिताबात सुन के कितने सुधर जाते, लाखों डाकुओं ने तौबा की, लाखों जानियों ने तौबा की, लाखों बदकारों ने तौबा की, और गौसे पाक फरमाते हैं 500 से ज्यादा यहूद और नसारा मेरे जरिए से हिदायत पाए हैं, अल्लाह ने उन्हें कलमा इस्लाम की तौफीक अता फरमाई है। अल्लाह उस गौस का सदका हमें दुनिया आखिरत दोनों जहान में अता फरमाए। तेरे जद की है 12वीं गौसे आजम, मिली है तुझे 11वीं गौसे आजम, और कोई उनके रुतबे को क्या जानता है, मोहम्मद के हैं जानशीं गौसे आजम। अल्लाह पाक उस गौस